फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स exceed 2 of px square plus qx plus r is equal 0। अब देखो, अगर हम बात करें exceed 2 की, तो इसका मकसद क्या हो गया कि हमारे पास रूट्स जो हैं वो हमारे पास रूट्स यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा। मतलब अल्फा के साथ भी 2 को ऐड करना है और बीटा के साथ भी 2 को ऐड करना है। ठीक है, अब पहले हम इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर P, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है Q और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या R। तो पहले हम सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स मीन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल माइनस बी अपान ए के। तो माइनस से बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर Q, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर P। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस Q अपान P। अब हम मतलब इस इक्वेशन के रूट्स बना रहे हैं। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे यहां पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। तो सी की वैल्यू क्या है यहां पर आर, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे पी। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आर अपान पी। तो यहां पर हमारे पास ये दो रूट्स बन। अब हम बात करते हैं यहां पर एक्सीड, रूट्स ऑफ एक्सीड्स, रूट्स एक्सीड 2। तो मीन्स यहां पर क्या करेंगे अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो पहले यहां पर फिर हम करेंगे सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स, तो यहां पर क्या करेंगे अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो यहां पर अल्फा प्लस यहां पर 4 और अल्फा प्लस हमने लिखा यहां पर बीटा। अब देखो 4 तो प्लस हमने सेम रखा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस पी। तो यहां पर प्लस माइनस माइनस तो क्यू अपान पी रख दिया। जब इसकी एलसीएम लेंगे पी यहां पर आएगा, तो 4p माइनस क्यू अपान में यहां पर क्या आ गया p। ठीक है, अब ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की आ गई। अब दूसरा हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जब प्रोडक्ट करेंगे यहां पर क्या है अल्फा प्लस 2 और यहां पर बीटा प्लस 2। तो अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, फिर अल्फा को 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अल्फा, फिर यहाँ पे 2 बीटा, फिर 2 2 जा 4। आप अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा, फिर अल्फा को 2 से अल्फा 2, फिर 2 को बीटा 2 बीटा, 2 2 जा 4। अब देखो अल्फा इंटू बीटा हमने सेम रखा, जब 2 को हम कॉमन दोनों से लें तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है आर अपान पी के, फिर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल माइनस क्यू अपान पी के, तो क्यू अपान पी और यहां पर क्या बचा प्लस का 4। अगर यहां पर मैं बात करूं कि आर अपान पी हमने सेम रखा, माइनस प्लस माइनस 2q जा 2q, तो माइनस 2q, तो यहां पर क्या आ गया p और प्लस का यहां पर क्या आ गया 4। अगर 4 के यहाँ पे 1 दो, उसके बाद p और 1 का एलसीएम लेंगे तो p आएगा। तो मीन इसकी वैल्यू क्या होगी p। तो देखो जब p की एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर p को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर p को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। तो इधर से p की वैल्यू क्या हो रही है कैंसल, तो यहाँ पर r माइनस 2q प्लस 4p। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन बनी। सब फाइंड द इक्वेशन
फाइंड द इक्वेशन, हमें इक्वेशन मालूम करनी है। तो मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हमने सेम रखा माइनस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, 4p माइनस क्यू, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा p, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, r माइनस 2q प्लस 4p, और यहाँ पर क्या है p। अगर दोनों में p आ रहा है तो यहाँ पे 1, तो p की एलसीएम क्या आएगी, यहाँ पर p आएगी। तो इसका मतलब p को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो इधर से p कैंसिल, इधर से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आया, p एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या 4p, यहाँ पे क्या आएगा x, ठीक है, 4p माइनस q, तो यहाँ पे क्या x, उसके बाद r माइनस 2q प्लस 4p और इजिकल टू यहाँ पे क्या आएगा 0। तो ये p डिवाइड का 0 से मल्टीप्लाई करेगा, जब p को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो मीन्स यहाँ पर क्या आ गया, p एक्स स्क्वायर माइनस 4p माइनस क्यू एक्स प्लस r माइनस 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। जो